एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्य पत्र 72 करेंगे। ये हिंदी का है। तो आज हम मेरे संग की औरतें आगे मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखे गए पाठ को आगे डिस्कस करेंगे। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर से सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जगकर वे उसे पहनने का अभ्यास भी करती थी जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसे है कि कोई धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली ये कि हिंदुस्तान में तमाम वंचितों की तरह उनके ससुराल भी साहुबे से खास अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी, बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेजी थे वो। मजे की बात तो यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी, नेहरू जी और मेरे पिता के घर वाले भले लड़के आजादी की लड़ाई लड़ते, जब खाली और शौरस सिर करता दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक बार वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप दी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा हो सकती है? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी कि नाना जी की रजामंदी से वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म और गाढ़ा बन चुकी थी। दूसरी तरफ माँ की अपनी ख्वाहिश थी, उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी भी थी। तो यही सब लेखक उनके बारे में बताते हैं। अपनी माँ के बारे में आज वो बता रहे हैं। पिछली वर्कशीट में उन्होंने नानी के बारे में बताया था। तो ये था उनकी माँ के बारे में। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था। वाक्य में आईसीएस का क्या अर्थ है? इंडियन सिविल सर्विस। लेखक ने किन को अंग्रेज का प्रशंसक माना था? किसको? गांधी नेहरू जी को भी माना था, अपने पिता के घर वालों को भी माना था और आजादी की जंग लड़ने वालों को भी माना था। तो उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न जो है आपका, तीसरा प्रश्न है कि लेखिका के अनुसार आजादी की जंग लड़ने वालों की सबसे मजे की बात क्या थी? उनकी सबसे मजे की बात ये थी कि जो जंग लड़ रहे थे वही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। चौथा, लेखिका की माँ की विशेषता। पहली, लेखिका की माँ दुबली पतली नाजुक सुंदर थी और स्वतंत्र विचारों की थी। दूसरा, लेखिका की माँ गोपनीय बातों को प्रकट ना करना, सत्यवादी, ईमानदारी थी। पांचवा, लेखिका ने अपने नाना को अंग्रेज किस रूप में कहा था? उन्होंने इसीलिए कहा था अपने नाना को अंग्रेज क्योंकि जब से उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री ली थी उनका खान पान, रहन सहन, जिंदगी, सब रीति रिवाज वगैरह सब अंग्रेजों जैसे हो गए थे। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।